सफल होगी तेरी आराधना। किशन, पूरे घर में देख लिया भैया, दीदी कहीं नहीं है। क्या? जी बड़े भैया, मैडम घर पे नहीं है। वॉचमैन कह रहा था कि उसने दीदी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब दीदी घर पे नहीं है, बाहर नहीं गई, तो गई कहां? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने उन्हें छुपा के रखा हुआ है या घर से गायब कर दिया? एमडी, सीरियसली ऐसे कैसे कोई घर के अंदर आके मेनका दीदी को कुछ कर जाएगा? हाँ, इम्पॉसिबल। अरे हमारे घर में इतने सर्वेंट्स हैं, बाहर गार्ड्स हैं, हम सबके होने के बावजूद घर के अंदर आके कोई मेनका दीदी को गायब कर सकता है क्या? नहीं, मेनका मैडम घर पर नहीं है। इन्होंने उनके साथ में कुछ किया। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जरूर इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले मेनका मैडम घर पर थी और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। जरूर इस सब के पीछे इनका ही हाथ है। क्या? क्योंकि यही एक है जो सच को बाहर आने से रोकना चाहती थी। कौन सा सच? कैसा सच? और दीर्घा ऐसा क्यों करेगी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मेनका मैडम ने मुझसे कहा था कि आज 8 बजे आप सबको यहाँ बुलाकर वो सच सामने लाने वाली है। अरे कौन सा सच? कैसा सच? साफ साफ बात करो ना। दामिनी जी की मौत का सच। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी वो दामिनी जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया थी। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मेनका मैडम को कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन था और इसीलिए उन्होंने खुद जाकर सच का पता लगाया। वो पूरा सच जान गई थी और आज रात 8 बजे वो उसी सच से पर्दा उठाने वाली थी। वो ये बताने वाली थी कि इस पूरे मामले से देविका जी जुड़ी हुई है। हाँ? और आज अगर सच सामने आ जाता ना तो इनके लिए 100 मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसलिए इन्होंने जानबूझकर मेनका मैडम को गायब कर दिया ताकि सच सबके सामने ना आ पाए। मुझे देविका जी पर शक तो था लेकिन उसे सच मानने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और वो सबूत मेनका मैडम के पास था और वो वही सच बताने वाली थी आप सबको। लेकिन अब वो गायब हो गई है इसलिए मुझे मजबूरन आपको वो सच बताना पड़ रहा है। और पूरा सच ये है कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में रह रही थी ना वो और कोई नहीं बल्कि देविका जी ही थी। इस बात का सबूत मेनका मैडम के पास है और वो सबूत खुद चलकर हमारे घर पर आ जा रहा है। आज किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आज क्योंकि सबके सामने ये सच आने वाला था इसलिए मेनका मैडम ने इंस्पेक्टर साहब को भी यहाँ बुलाया ताकि हम असली मुजरिम को गिरफ्तार कर सके। और अब देखिए अचानक कैसे आखिरी मौके पर वो गायब हो चुकी है।
ये अब ठीक है। फिक्र में हम आधे हो गए हैं। आपका ना फोन लग रहा है, ना आप किसी को कुछ बता के गई हैं। सब ठीक है? आप ठीक हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है माधव। एक जरूरी काम से हम बाहर गए थे, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। मैडम जी, हम लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। दीदी, जो आराधना कह रही है क्या वो सच है? ये कैसी बातें कर रही है? ये कह रही है कि दामिनी का कोई सच आपके सामने आया है, इसलिए आपने हम सबको इधर इकट्ठा किया, यहां बुलाया आपने। जो आराधना कह रही है क्या वो सच है दीदी? कि दामिनी दामिनी ही नहीं थी, कोई बहरूपिया थी? हाँ माधव, दामिनी की सच्चाई के बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं। और आराधना जिस कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ये कह रही है कि वो औरत दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी, तो सच तो सबके सामने आना ही चाहिए ना। हमारा मन भी यही करता है कि हम उसकी बातों पर यकीन करें। अब तुम उसकी बातों पर यकीन करो या ना करो, हम चाहते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए। लेकिन तुम इतने सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो माधव? इसलिए तो आपने हमें बुलाया दीदी। आपको दामिनी का सच पता चल गया है और आपके पास सबूत भी है। उसी सच का तो पर्दाफाश करना था ना आपको। आराधना तो यही कह रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माधव। आराधना, तुमने ऐसा सबसे क्यों कहा? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था। हाँ माधव, हाँ, हमने सबको यहाँ रात को 8 बजे बुलाया था क्योंकि मकर संक्रांति की तैयारियां हमें शुरू करनी है। विनायक की पहली मकर संक्रांति है ना। अब न्यू ईयर पार्टी में उसके साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि हम सब साथ में बैठेंगे और डिटेल में प्रोग्राम बनाएंगे, बस। मेनका जी, इसके लिए आपने मुझे क्यों बुलाया? वो इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हमने इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारे गाड़ी में से हमारा पर्स चोरी हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे गाड़ी में, वो भी चले गए। आप प्लीज उस चोर को जरूर पकड़िएगा और शहर में थोड़ी सख्ती बना रखिए। आर यू श्योर कि आपको दामिनी जी के बारे में कुछ नहीं कहना था? हाँ, कहना तो है। वो क्या है ना, इतने दिन बीत गए लेकिन उस केस के बारे में कोई पुख्ता सबूत या बात सामने नहीं आई। और आराधना बार बार यही कह रही है कि वो औरत दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। अब इस बात को लेकर हमारे घर में बहुत मनमुटाव हुए हैं। आप सच का पता लगाइए। भारद्वाज परिवार ये जरूर जानना चाहता है कि दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्या सच है और क्या झूठ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी बातों का आपने कुछ गलत मतलब निकाल दिया है। आप जाइए, हम बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है? अरे अली दीदी, आप इसकी बातों पे यकीन कर रही थे? हैरानगी की बात है कि आप भी इसकी बातों में आ गए और हम भी। प्रियंका मैडम, आप ये क्यों कर रही हैं? आप अचानक अपनी बातों से ऐसे पीछे क्यों हट रही हैं? सच आपके सामने है, सबूत भी आपके हाथ में है और मुजरिम भी है ना यहाँ पर।
क्यों रही है, घबरा क्यों रही हैं आप? कहीं देविका जी ने आपको कोई धमकी दी है क्या? उन्होंने कुछ कहा है इसलिए आप ऐसे, आप चुप क्यों हैं? सब लोग यहाँ पर, साहब जी भी हैं और सब लोग सच जानना चाहते हैं। आप प्लीज सच बोलिए ना। दीदी ये लीजिए, ये चाकू लीजिए और सीधा ना मेरे सीने में घोप दीजिए आप। हाँ, एक ही बार में ना पूरा किस्सा खत्म कर दीजिए। देखिए बहुत ही शार्प चाकू लाई हूं मैं। यहाँ घोप दीजिए, बचूंगी नहीं मैं, गारंटी ले रही हूँ आपको। अरे लीजिए ना, मारिए मुझे, लीजिए। क्या कर रही हो तुम देविका? कम ऑन दीदी, अब कब तक हम ये अच्छे अच्छे बनने की एक्टिंग करेंगे? जरा रियल सेल्फ बन के बातें करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरा सच पता है। तो अब ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अब आपके अंदर ये जासूस बनने का जो कीड़ा जागा है ना, तभी तो आपको सब कुछ पता चल गया है। तो अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है, तो ये सच अपने पास रखिए ना। सारे दुनिया में जाके बोलने की क्या जरूरत? ये घर में एक्सपोज खेल के क्या मिल जाएगा आपको? रियली देविका, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तुम हो क्या चीज? आज के खिलाड़ी हो ना, लेकिन इस खेल में हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तुम्हें क्या लगा कि मेनका को उसी के घर में उल्लू बनाओगी और हम यहाँ बैठकर तुम्हारा ये तमाशा देखते रहेंगे? पर तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। आज तक हम सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि आराधना के सच पर हमें शक था, लेकिन आज वही सच हमारी मुट्ठी में है। समझी तुम? माँ, अरे माते आप मानो, कहाँ है आपके चरण? अरे आपको साक्षात प्रणाम, सच में। और हाँ, ये राउंड ना आप जीत गई, मानना पड़ेगा। पर मेरी भी तो गलती है, मैंने ना आपको बहुत ही हल्के में ले लिया। आप तो बड़ी टक्कर की दुश्मन निकली, पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। ऐसे आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं दीदी। मैं भी ऐसे गेम्स नहीं खेलती हूँ जिसे मैं जीत ही नहीं सकती। आपने ये सबूत वाला गेम स्टार्ट किया था ना, किया था कि नहीं? अरे तो मुझे भी तो इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे भी तो आपके खिलाफ सबूत चाहिए थे ना। यही है ना आपकी वो खास साधना सिंह? आपके सारे काले चिट्टे की राजदार। देखिए मेनका दीदी, अगर आप ये जानती हैं कि मैं दामिनी बनके इस घर पे आई थी, तो मैं भी ये जानती हूँ कि इस लड़की के जरिए आपने मुंबई में एमडी और दामिनी दी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई बच्चा हो। आप ये नहीं चाहती थी कि इस घर का कोई और वारिस बने, ताकि इस घर की प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस और सारा राजपाट आपके बेटे आर्यन को दिलवाना जो चाहती थी आप। मेनका दीदी, सोच लीजिए, अगर वो डॉक्टर का असिस्टेंट इस घर में आएगा ना, तो हमारी साधना सिंह भी आएगी इस घर पे, और फिर आपका और एमडी का रिश्ता और आपके सारे सपने चूर हो जाएंगे। आपको मेरी इंफॉर्मेशन उस आराधना से मिली। पता है मुझे आपकी इंफॉर्मेशन कहां से पता चली है? आपके पतिदेव से। भाई साहब, मानना पड़ेगा उस आदमी को। हाँ, बड़े काम की चीज है। आपको पता है, आपका ना सीसीटीवी कैमरा है वो इंसान। अरे जो काम करती हो ना, सब कुछ रिकॉर्डेड है उसके पास। और अब वो इंसान
मेरा वजीर है, तो मैं जब चाहूं ना उसके जरिए आपको मात दे सकती हूँ। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अपने अपने सीक्रेट्स ना लॉकर में बंद कर देते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। माफ करना आराधना, पर हमारे लिए हमारे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए हमें ये करना ही होगा। मैडम जी आप चुप क्यों है, बोलिए ना। क्या बोले हम? जो बोलना था हम बोल चुके हैं। और तुम होती कौन हो हमसे इतने सारे सवाल पूछने वाली? मैडम जी मैं अब तक के शांत थी, सर झुका के मैं सब कुछ सुन रही थी, क्योंकि मुझे चीजों पे सिर्फ और सिर्फ शक था, यकीन नहीं था मुझे। लेकिन आपने सच का पता लगाया, मुझे भी बताया था, और मुझे आपने दिलासा दिलाया था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरा सच बाहर आएगा। फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सब कुछ पता होने के बाद भी आप ऐसे चुप क्यों हैं? आप कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं ना? शायद आप शुरुआत से ही किसी को भी सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए आपने जानबूझकर मुझे सब कुछ सच बता दिया, ताकि मैं यहाँ पे सबको बोल दूं और फिर आप खुद गायब हो जाए और वापस आकर आप मुकर जाए, और जिसकी वजह से साहब जी मुझे और गलत समझे। Enough! How dare you! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? देखा मॉम, ये है इस लड़की का रियल फेस। बहुत शौक था ना आपको उसे सपोर्ट करने का, अब देख लीजिए नतीजा। मैं तो पहले से ही कह रहा था एक नंबर की झूठी है ये। जब से इस घर में आई है सिर्फ झूठ बोले जा रही है। पहले मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर पापा पे, अब तो आपको भी नहीं छोड़ा। धोखेबाज कह रही है आपको, और कीजिए इसकी तरफदारी। बड़े मामा, उस दिन इसकी बात सुनकर आपने पापा पे हाथ उठाया, अब क्या बोलेंगे आप? चलो पापा को तो आपने कभी अपना माना नहीं, लेकिन मैं, मॉम, दामिनी मामी, देविका आंटी, हम तो आपके अपने हैं ना। आप अब भी इसकी बात पे यकीन करेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रही। Oh, shut up! कब बाज आओगी अपनी घटिया हरकतों से? क्या तुमने कसम खा ली है कि हर रोज हमें तंग करोगी, टॉर्चर करोगी, हमारे खानदान को बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? जब मैं सोचता हूं कि इससे घटिया हरकत तो तुम कर ही नहीं सकती, इससे ज्यादा गलत हो ही नहीं सकती, कुछ और घटिया हरकत कर देती हो तुम, और मैं गलत साबित हो जाता हूं। अरे कितनी बार तुम्हें माफ करने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में ना कोई किसी को माफ नहीं करता, मार डालता है। जब भी मैंने तुम्हें माफ करने की कोशिश की है ना आराधना, तुमने मुझे पीछे घसीट लिया है। खुद की जिंदगी में तो तुम्हें शांति पसंद नहीं है, और हमें भी सुकून से जीने का मौका नहीं देती तुम। अरे तंग आ गया हूं तुम्हारी इस घटिया हरकतों से, तुम्हारी चालों से। दीदी सही कहती है, तुम हमेशा मेरी अच्छाई का फायदा उठाती आई हो और कुछ नहीं किया है तुमने। अरे मैं ही तुम्हारी फितरत भूल जाता हूं कि तुम चीज क्या हो, कैसी किस्म के इंसान हो। हर बार मैं तुम्हें इंसानियत दिखा देता हूं, लेकिन तुम इंसानियत के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक हो। तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफरत की जाती है और कुछ नहीं। अरे तुम किसी और के इमोशन के लायक नहीं हो, तो इमोशंस क्या खाक समझोगी तुम? शायद इसीलिए ना तुम्हारे खुद के कोई रिश्ते नहीं बने, क्योंकि उन रिश्तों की तुम कदर ही नहीं जानती। मेरी दामिनी को मारकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, अब उसकी बहन के पीछे लग गई हो तुम। उसे बर्बाद करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? उसे भी मार देना चाहती हो तुम, इसलिए ये सारे रिश्ते खराब कर रही हो हमारे साथ।
हम सबके दिल में देविका के लिए नफरत पैदा करना चाहती हो तुम? अरे किसके साथ ये हरकत कर रही हो तुम? हमेशा इसने तुम्हारा साथ दिया है आराधना, हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रही है, ये अच्छी बातें सुनाई हैं तुम्हारे बारे में। इसकी बहन की कातिल हो तुम, लेकिन फिर भी इसने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद आराधना सही है, शायद हो सकता है कि कोई बहरूपिया हो और वो दामिनी ना हो, और उसी पे तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आराधना कि देविका दामिनी का रूप बनकर उसके ससुराल आएगी, उसकी मौत का ड्रामा करेगी, नाटक करेगी और फिर वापस देविका बन जाएगी? क्यों? बोलो आराधना, क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम देविका पे?